ये देखकर श्री के होश उड़ गए थे कि युवी भी इस पार्टी में है। वो सोच रहा था आज फिर से ये कबाब में हड्डी की तरह मेरे सामने आ गया। क्यों ऐसा होता है जब भी मैं चिल करता हूं युवी दाल में पड़े कंकड़ की तरह मेरे मुंह में आ जाता है। शिट, अब इसे इस पार्टी में किसने बुला लिया? युद्धवीर ने उसके दिल की बात समझते हुए कहा तो साले साहब, आपको याद दिला दूं, मैं इस फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर हूं और इस फिल्म की लीड हीरोइन भी मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है। हमारा पार्टी में आना तो बनता ही था। क्यों, सही कहा ना? श्री ने कहा, हाँ तो मुझे क्या, और मैंने तुमसे कब कहा कि तुम पार्टी में क्यों आए हो? अच्छा, मतलब आपने ऐसा नहीं सोचा? ओके, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप ये सब सोच रहे हैं। और फिर जीजा के नाते मेरा इतना फर्ज तो बनता है कि मैं आपकी सोच का समाधान करूं, तो बस मैंने बता दिया। वैसे शौक तो मैं भी हूं आपको यहां देखकर। आप इस पार्टी में कैसे? इस पार्टी से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, फिर भी आप यहां चले आए। क्या पूछ सकता हूं कि आपको यहां किसने इनवाइट किया? श्री ने कहा, उसे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे किसने इनवाइट किया है? इस वक्त मैं पार्टी में हूं, तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफी है। वैसे अविका यहाँ है, पार्टी में आई है, या फिर हमेशा की तरह घर के कामों में बिजी है, जैसे कि कुकिंग, डस्टिंग वगैरह वगैरह? युद्धवीर ने कहा, साले साहब, बताया ना कि खास तौर पर अविका को ही इनवाइट किया गया था, लेकिन आप तो जानते हैं कि एक पल के लिए भी उसे मैं अकेला नहीं छोड़ता हूं। बस उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था तो वो वहां बैठी है। श्री ने टोंट मारते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे साथ रहकर किसी का भी मूड अच्छा नहीं हो सकता। समायरा ने दोनों को देखते हुए कहा, कम ऑन गाइस, किसी और टॉपिक पर बात करें। ये भी एक्चुअली श्री कुछ दिनों से शूटिंग पर आ रहे हैं, तो डायरेक्टर सर और श्री के बीच जान पहचान हो गई है, इसीलिए उन्होंने बोला था कि मैं इनको इनवाइट करूं, और इसीलिए ये पार्टी में आई है। पर सॉरी युद्धवीर, आपके साथ जो है मैंने इनको पहचाना नहीं। समायरा की इस बात पर युवी ने श्री की आंखों में देखकर श्री से एक सवाल का जवाब जानना चाहा, और जैसे ही वो कुछ पूछने को हुआ कि श्री बीच में ही बोल पड़ा, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं ओरोविल में खास लोगों में गिना जाता हूं, इस तरह से मैं हर किसी को नहीं पहचानता। युद्धवीर ने कहा, श्री, याद करने की कोशिश करो, शायद तुम पहचान जाओगे। श्री इरिटेट होते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मैंने आज से पहले इन्हें देखा नहीं है, मैं नहीं पहचानता, और तुम इस बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? युद्धवीर बोला, ठीक है, तुम इन्हें नहीं पहचानते तो इट्स ओके, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं इनसे। ये हमारी फिल्म के राइटर है मिस्टर तनेजा। समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाय मिस्टर तनेजा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच में मुझे इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई है, सुपर से भी ऊपर डायलॉग्स लिखे हैं आपने। युद्धवीर ने मुस्कुराते हुए समायरा की तरफ देखते हुए एक बार फिर कहा, एक मिनट, अभी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है। राइटर के साथ साथ ये फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। व्हाट? समायरा ने आंखें फाड़ते हुए कहा, रियली मिस्टर तनेजा इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं? आई कांट बिलीव। सच में बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर कि आपने ओरोविल के लोगों के लिए इतना सोचा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो किसी सुपरहिट हीरो और हीरोइन को ही इस फिल्म में लेता, लेकिन आपने इतनी बड़ी फिल्म में इतने बड़े डायरेक्टर के साथ नए कलाकारों को चांस दिया। थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से हम जैसे लोगों को इंडस्ट्री में आने का मौका मिल रहा है। समायरा मिस्टर तनेजा से मिलकर बहुत खुश हुई थी, पर इस वक्त श्री का मुंह देखने लायक था। उसके चेहरे पर 12 बज चुके थे। उससे ना रोते बन रहा था और ना हंसते। समायरा ने जब अपनी बात पूरी की तब उसका ध्यान श्री के ऊपर गया और उसने कुछ नाराजगी से श्री को देखते हुए कहा, श्री तुम इन्हें नहीं जानते ना? तो ठीक है, एक बार फिर से मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन इनसे करवा देती हूँ। ये मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और राइटर भी, और उम्मीद करती हूँ कि तुम इन्हें आज के बाद अच्छी तरीके से पहचान जाओगे। वैसे इनके बारे में जो तुमने मुझे बताया था उसके लिए थैंक यू। मिस्टर तनेजा ने समायरा को देखते हुए कहा, मेरे बारे में? भला मेरे बारे में इन्होंने क्या बताया था? मुझे लगता है कि शायद अब तक मैं खुद को ही नहीं पहचान पाया तो लोग मुझे क्या पहचानेंगे।
पर आश्चर्य की बात है कि युद्धवीर मुझे एक बार देखकर पहचान गए, जबकि मुझे लगता नहीं था कि मैं उनसे कभी मिला हूं। मिस्टर युद्धवीर, दाद देनी पड़ेगी, आप काफी होशियार हैं। यह सुनकर युद्धवीर ठहाका लगाकर हंसने लगा। तनेजा ने कहा, अरे नहीं मिस्टर युद्धवीर, हंसने की कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। आपने मुझे पहचाना कैसे? नहीं मतलब सच में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। युद्धवीर ने कुछ सोचते हुए लापरवाही से कहा, हाँ वो एक्चुअली क्या है कि कुछ देर पहले मैंने आपको फोन पर बात करते सुना था और मैंने आपका नाम सुन लिया था, तो बस इसीलिए। और इसके साथ ही सभी हंसने लगे, लेकिन श्री की शक्ल पर गुस्से के साथ साथ शर्मिंदगी और नाराजगी भी थी। शर्मिंदगी अविका के लिए और नाराजगी युद्धवीर के लिए। एक बार फिर युद्धवीर की वजह से समायरा के नजदीक जाने का श्री का प्लान फेल हो चुका था। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए बुदबुदाया, मिस्टर युद्धवीर चिखारा, आप हर बार आकर मेरा खेल खराब कर देते हैं। अब अगर मैंने भी आपका खेल खराब नहीं किया तो मेरा भी नाम श्रीकांत सम्राट नहीं। अब तुम मेरे निशाने पर आ ही गए हो और निशाने लगाने की देर है। अब ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद देर न करते हुए श्री ने एक के बाद एक कम से कम 15-20 तस्वीरें अविका के मोबाइल पर सेंड कर दी। अविका के मोबाइल पर लगातार मैसेज आते ही जा रहे थे, लेकिन इस वक्त लिली उसकी गोद में थी। अगर वो 1 मिनट के लिए भी लिली को छोड़कर पता नहीं कहां भाग जाती, इसीलिए अविका मैसेज को अवॉइड कर रही थी। युद्धवीर का काम हो चुका था। श्री जिस तरह अपनी तारीफों के झंडे समायरा के सामने गाड़ने में लगा था, उस पर ब्रेक लग चुका था और सच्चाई पता चलते ही समायरा की आंखें खुल गई थी। श्री के झूठ के बाद वो समायरा के लिए इरिटेटिंग हो गया था। समायरा ने श्री को अवॉइड किया और मिस्टर तनेजा के साथ बातें करने लगी। मिस्टर तनेजा ने यहां वहां देखते हुए समायरा से कहा, समायरा प्लीज, अब यूवी की तरह तुम भी मेरा इंट्रोडक्शन मत देना। मैंने उससे भी मना किया था पर। समायरा ने मिस्टर तनेजा की आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी सर, यूवी की तारीफ से मैं सॉरी हूं और युद्धवीर ने ऐसा क्यों किया मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी, बट आई प्रॉमिस यू, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी के सामने ना लाऊं तो ठीक है, लेकिन सर मैं आज से आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ। मतलब अभी अभी आप जैसे लोग बहुत कम हैं। ठीक उसी वक्त डायरेक्टर भी वहां आ गए। अब समायरा बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन मिस्टर तनेजा ने हंसते हुए कहा, ये फिल्म के डायरेक्टर हैं और भला इनसे मैं अपनी पहचान कैसे छुपा सकता हूँ। ये मुझे जानते हैं। इनफैक्ट आज ही इन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ आया हूँ। ये चाहते थे कि एक बार मैं अपनी फिल्म के लोगों को अपनी फिल्म की सक्सेस को अच्छी तरह से देख लूं, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो बस मैं इस पार्टी में आ गया। तभी डायरेक्टर ने मिस्टर तनेजा को देखते हुए कहा, लेकिन देखो ना, जब किसी से किसी की दोस्ती लिखी हुई होती है तो ऊपर वाला उसका भी इंतजाम कर ही देता है। अब हमारी समायरा जैसी दोस्त आपको मिल चुकी है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पार्टी में आए। सच कहा ना? तनेजा ने कहा। हाँ सच ही कहा, लेकिन प्लीज मैं फिर भी नहीं चाहता कि मुझे कोई पहचाने, तो इसीलिए आप लोग मुझे स्पेशल ट्रीट मत कीजिए प्लीज। समायरा ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, ठीक है, मैं आपको स्पेशल फील नहीं करवाऊंगी, पर क्या आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप पार्टी में एक डांस करें? क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है ना। एक बात कहूं, वैसे डांस करना मुझे नहीं आता, पर हाँ कभी कभी मूड होता है तो एंटरटेनमेंट के लिए हाथ पैर फैला ही लेता हूँ। समायरा ने मिस्टर तनेजा का हाथ पकड़ा और कुछ देर बाद दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच गए। एक बहुत प्यारा रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। मिस्टर तनेजा और समायरा धीरे धीरे बातें करते हुए डांस कर रहे थे। मिस्टर तनेजा ने बातों ही बातों में समायरा से पूछा, मिस समायरा,
आई थिंक पहले आप इस फिल्म में साइड रोल में थी। समायरा बोली, जी सर, पहले मुझे साइड रोल ही मिला था, पर 2 दिन पहले ही डायरेक्टर सर ने मुझे बताया कि वो लीड रोल में मुझे देखना चाहते हैं, और इसी खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। पर आप जैसे पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं पता है? तनुजा ने कहा। हाँ, मुझे पता था। सारा सिलेक्शन डायरेक्टर ने ही किया है, हालांकि वो मुझसे सारी बातें डिस्कस करते हैं, पर मैं उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करता। पर हाँ, मैंने उनसे इतना जरूर कहा था कि जहां तक हो इस फिल्म में नए चेहरे होने चाहिए। इसके अलावा कोई और सजेशन मैंने उन्हें नहीं दिया। बस कल ही उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हीरोइन को लेकर रोल में चेंजेस किए हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं पता है। क्यों, कोई खास बात है? समायरा बोली, नहीं सर, बस वो अचानक मुझे रोल मिल गया ना, तो बस इसीलिए पूछा। तनीषा ने कहा। पर तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि शायद उनका ये डिसीजन सही है। तुम इस रोल के काबिल हो। समायरा खुश होते हुए बोली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तनीषा ने कहा। समायरा, तुम मुझे बार बार सर क्यों कह रही हो? ऐसा सुनकर लगता है जैसे मतलब माना कि मैं 36 प्लस हूं, पर तुम सर कहती हो ना, तो फीलिंग 40 प्लस वाली आती है। सो प्लीज डोंट कॉल मी सर। मेरा एक अच्छा सा नाम है अभ्यंक। तुम मुझे इस नाम से बुला सकती हो। समायरा अपनी बात पर झेप गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर, आई मीन अभ्यंक जी, इतना तो चलेगा ना? आप मुझसे काम में, नाम में और उम्र में भी काफी बड़े हैं, इसलिए सिर्फ अभ्यंक तो मैं कह नहीं पाऊंगी। तनीषा ने कहा। ठीक है, अभ्यंक चलेगा। अभ्यंक और समायरा डांस के साथ ही अपनी बातों में काफी मशरूफ हो गए थे। युद्धवीर को जो करना था वो कर चुका था। श्री को लेकर समायरा की आंखें खुल चुकी थी। अब कहीं जाकर युद्धवीर को अविका की याद आई। ओह शिट, इस साले के चक्कर में कितनी देर हो गई। अविका पिछले आधे घंटे से मेरा वेट कर रही होगी। एक तो वो इतनी परेशान है, ऊपर से लिली भी उसके साथ है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। ये सोचकर युवी जल्दी से खाने के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। वो अविका की कुछ फेवरेट चीजें प्लेट में रखने लगा। उसे पता था कि अविका घर पर जाकर कुछ नहीं खाएगी, उसका मूड खराब है, इसलिए वो कुछ तो उसे खिला ही देना चाहता था। इधर जब अविका ने देखा कि लिली ने अपना फेवरेट खाना खा लिया है, दूध पी लिया है और उसे हल्की हल्की नींद आने लगी, तो उसने अपने कैनवास बैग में लिली को रख लिया। अविका जानती थी लिली को नींद आती है, फिर उसकी शैतानी बंद हो जाती है, और जैसे ही लिली शांत होकर सोने लगी तो वो मोबाइल में पड़े हुए मैसेज देखने लगी। अविका ने देखा श्री ने उसे कुछ फोटोज सेंड किए हैं। उसने जैसे ही फोटोज पर क्लिक किया और फोटो लोड होते हुए उसके सामने आए, तो फोटो देखकर अविका शॉक्ड हो चुकी थी। एक के बाद एक पूरे 15-20 फोटोज देख चुकी थी। हर फोटो को देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब युद्धवीर खाने की प्लेट लेकर यहाँ आया, तो उसने देखा कि अविका अपनी चेयर पर नहीं है, पर लिली टेबल पर बैठी है। टेबल पर लिली बैठी हुई थी और उसके पास कोई शख्स बैठा है जो चुपचाप लिली को घूरे जा रहा है। यह देखकर युद्धवीर झट से लिली के पास आया और जैसे ही उसे गोद में उठाने के लिए हुआ कि लिली ने उछलते हुए उस शख्स के गाल पर अपना पंजा दे मारा और कूदकर युवी की गोद में आ गई। ये देखते ही वो बुरी तरह से तिलमिला उठा। ओह शिट, ये बिल्ली भी